हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की टॉपिक होगी हमारी फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। दोस्ती के माध्यम से यानी दोस्ती के थ्रू से आप लोग इंग्लिश बोलना, पढ़ना लिखना, साथ ही साथ हार्ड वर्ड को भी सीखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। ये वीडियो जो है फ्रेंडशिप के थ्रू से है, जिसमें एक डंकी एस और एक डॉग की मतलब मित्रता की कहानी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, रीडिंग के बाद फिर इसका एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ और कौन से टेंस में है ये भी आपको क्लियर किया जाएगा, ये भी आपको बताया जाएगा। सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को हाइप और लाइक शेयर जरूर करें। और उसके बाद अब उसको एक एक वर्ड को अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए रीडिंग करते हैं। There was an ass which had faithfully served its master for many years, but had grown weak and unfit for work. His master was therefore tired of keeping him and began to think of putting an अगले स्लाइड्स में दोस्तों होगा। बाकी जो है जितना है इतने की हिंदी आप लोग जान लीजिए। इतने की हिंदी कैसे हम लोग निकालते हैं एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। ठीक है, तो चलिए इसकी वर्ड मीनिंग के साथ जो है हम लोग क्लियर करते हैं एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। जैसे देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। देयर मीन्स क्या होता है वहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग जब अर्थ निकालेंगे तो लिया नहीं जाएगा। अच्छा, मीनिंग खाली है, बता दे रहा हूँ बस। वाज मीन्स होता है था। एन मीन्स होता है एक। ऐश मीन्स होता है गधा। तो जैसे अब वहां एक था एक गधा, तो बस इसका आप हिंदी अनुवाद जब करेंगे तो एक गधा था, क्या बोलेंगे? एक गधा था। विच, विच मीन्स होता है जो। हैड फेथफुली, हैड का मतलब पास से होता है या फिर था से यहाँ लिया जाएगा, पास था। फेथफुली मतलब होता है वफादार। यहाँ मतलब कि यहाँ पर आपका जो है हैड और थर्ड फॉर्म आ रहा है ना, तो पास्ट परफेक्ट बन रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी चुका था ना। फेथफुली मतलब होता है वफादार। वफादार या वफादारी कह सकते हैं आप, क्योंकि फेथफुली आया है ना वफादारी से। सर्वड का मतलब होता है सेवा करता था। क्या करता था? सेवा, सेवा करता था। सेवा करता था नहीं, बल्कि यहाँ पर हेड आया है, कर चुका था ना। अगर हेड ना आता तो फिर करता था होता। इट्स मास्टर, अपने मालिक की। इसकी सेवा करता था अपने मालिक। मास्टर मीन्स होता है मालिक, अपने मालिक की। ठीक। फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मीन्स लिए होता है, मैनी ईयर बहुत वर्षों से, बहुत वर्षों से या सालों से जो मेहनत सेवा करता था। बट हैड ग्रोन बी, लेकिन, लेकिन ग्रोन, ग्रोन मतलब कि हो गया था। ग्रोन मतलब कि हो गया था। क्या हो गया था? ये हो गया है, हाँ? हो गया, ये मया हो गया है, हाँ? हो गया, हो गया था। क्या हो गया था? वीक उधर लिखा, उसी की अंग्रेजी लिख रहे हैं यहाँ पर। कमजोर हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों? कमजोर हो गया था। एंड अनफिट, और जो अनफिट, जो फिट नहीं था। अनफिट मतलब कि ठीक नहीं था, फिट नहीं था। किसके लिए? फॉर वर्क, काम के लिए, काम के लिए। हिज मास्टर वाज देयर, उसका मालिक, उसका मालिक। दियरफॉर, इसलिए। दियरफॉर मतलब इसलिए। फिर उसके बाद है टायर्ड,
लिखा है ना टायर्ड, ईडी इधर होगा, टायर्ड ऑफ, इसलिए वो थक गया था, इसलिए थक गया था। कीपिंग हिम, कीपिंग मन होता रखने से, रखने से, हिम मतलब उसे, एंड बिगैन टू थिंक, और बिगैन का मतलब जहाँ कहीं भी आता है दोस्तों उसका मतलब लगा से लिया जाता है, लगा। टू थिंक माने होता है विचार करने लगा, यानी सोचने लगा था, ठीक, विचार कर, ऑन पुटिंग एन एंड। अगले स्लाइड में उसकी हिंदी आपको बताई जा रही है, लेकिन उससे पहले रीडिंग हो जाए, क्योंकि पहले की रीडिंग हुई थी, इसकी भी रीडिंग हो जाती है। एंड ऑफ हिम नोविंग दिस द एस क्वाइटली लेफ्ट होम एंड जर्नी टुवर्ड्स अ ग्रेट सिटी। आफ्टर ही हैड ट्रेवल्ड अ लिटिल ही फाउंड एन, ये एन है, ऐसे लिख उठा है, एन ओल्ड डॉग lying on the roadside, so both of them became friends and decided to go to the city for food। ठीक, ये इसकी रीडिंग हो गई। अब चलते हैं हम लोग इसकी हिंदी निकालते हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ हिंदी इसकी कैसे निकलती है वो आपको बताई जा रही है, ठीक है। इसकी हिंदी होगी आपकी एक एक वर्ड की, ठीक है। जब तक ये डॉट जो है हटा देते हैं, ताकि हिंदी जब बताई जाए तो उसमें आपको कहीं मात्रा का, अन की मात्रा का काम ना करे, जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ हिम, एंड माने होता है समाप्त करने के बारे में, ऑफ मीन्स होता है का, हिम मतलब होता है उसे, उसे समाप्त करने के बारे में सोचने लगा। नोविंग दिस, नोविंग मीन्स होता है जानकर, दिस मतलब होता है यह जानकर, गधे को पता चल गया ना, यह जानकर। द एस, द एस मीन्स होता है गधा। देखिए दोस्तों, डंकी मीन्स भी गधा होता है, एस मीन्स भी होता है। अच्छा, क्वाइटली मीन्स होता है चुपके से। लेफ्ट होम, लेफ्ट माने छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, होम मतलब कि घर, यानी घर से छोड़ भाग गया, घर। एंड और, जर्नीड, जर्नीड मतलब होता है यात्रा किया, किधर यात्रा किया। टुवर्ड्स मतलब होता है तरफ, किस तरफ यात्रा किया। ए ग्रेट सिटी, एक बड़े शहर, एक बड़े, ग्रेट मीन्स बड़े या बड़ा, महान भी होता है, सिटी मतलब होता है शहर, एक बड़े शहर की तरफ गया, यात्रा किया। आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद। ही हैड, ही मीन्स होता है वह, हैड ट्रैवल्ड, यात्रा कर चुकने के बाद ना, ही हैड ट्रैवल्ड, यात्रा कर चुका था, यात्रा कर चुका था, उसके बाद क्या हुआ, चुका था। ए लिटिल, ए लिटिल मतलब थोड़ी सी, थोड़ी सी यात्रा कर चुका था, तो उसने क्या किया। ही फाउंड एन ओल्ड डॉग, तो उससे, ही फाउंड, उस, ही मैंने वह है उसे भी होता। अच्छा, फाउंड मतलब होता है पाया, ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, ठीक है। डॉग मीन्स होता है कुत्ता, उसे एक बूढ़ा कुत्ता मिला ना, पाया या मिला। लाइंग, लाइंग मतलब होता है पड़ा हुआ या लेटा हुआ, पड़ा हुआ था या लेटा हुआ था, कहाँ लेटा हुआ था। रोड साइड यानी सड़क के किनारे था, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे लेटा हुआ था ना। तो फिर क्या हुआ, सो इसलिए, बोथ ऑफ देम, बोथ मीन्स होता है दोनों, देम मीन्स होता है वे दोनों। बिकेम फ्रेंड्स, बिकेम मतलब कि हो गए, फ्रेंड्स मतलब कि दोस्त हो गए। एंड डिसाइडेड, और डिसाइडेड माने होता है निश्चय किया ना, निर्णय लिया या फैसला किया।
यह किधर? टू गो टू द सिटी। टू गो माने होता है जाने का, सिटी मतलब होता है शहर जाने का, शहर। फार मीन्स होता है लिए, फूड मतलब होता है खाने के लिए। शहर जाने का उन लोगों ने निश्चय किया। किसने किया? गधे ने और उस कुत्ते ने। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, और आपको इस वीडियो में बताया गया कि एक फ्रेंडशिप कैसे होती है। अगर कोई किसी को रखना नहीं चाहता और उसके बाद वो उसको धोखा देने के बाद भी वो अपनी दोस्ती किसी और से बना के शहर की ओर चला जाता है और अपनी जीविका पा जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी, जिसमें हमने आपको बताया कि इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। इसमें मोस्टली दोस्तों यूज ऑफ वाच का है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है, और कुछ तो ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ वाज और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ही है। सो गाइज आज की वीडियो हमारी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाई बटन भी दबाना ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।